गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे अक्सर अपनी बयानबाजी के कारण सुर्खियों में रहते हैं। अपने कई बयान से वह कई बार खुद की किरकिरी करा चुके हैं। इस बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर विवादास्पद बयान दिया है, जिससे राजनीतिक हलकों में तूफान खड़ा हो गया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI में बयान दिया कि देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार है, वहीं धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। अगर हर किसी को सारे मामलों के लिए सर्वोच्च अदालत जाना पड़े तो संसद और विधानसभा बंद कर देनी चाहिए। गोड्डा सांसद ने संविधान के अनुच्छेद 368 का हवाला देते हुए कहा कि कानून बनाना संसद का काम है और सुप्रीम कोर्ट का काम है कानूनों की व्याख्या करना। अदालत सरकार को आदेश दे सकती है, लेकिन संसद को नहीं। निशिकांत दुबे ने यह भी आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट इस देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहता है। उन्होंने कहा कि आप नियुक्ति प्राधिकारी को कैसे निर्देश दे सकते हैं? राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। संसद इस देश का कानून बनाती है। आप उस संसद को निर्देश देंगे? आपने नया कानून कैसे बनाया? किस कानून में लिखा है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना है? इसका मतलब है कि आप इस देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं। जब संसद बैठेगी तो इस पर विस्तृत चर्चा होगी। हालांकि निशिकांत दुबे के इस बयान से भाजपा ने किनारा कर लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह उनका व्यक्तिगत बयान है। नड्डा ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि भाजपा ऐसे बयानों से ना तो इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। पार्टी ने सदैव न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। इधर झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी भड़क उठे। इरफान अंसारी का कहना है कि वह बीजेपी के नफरत के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। दरअसल इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भाजपा देश को धर्म, जाति सहित कई वर्गों में विभाजित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम संविधान को मानने वाले उनके नफरत के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। निशिकांत दुबे पर हमला बोलते हुए हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने आगे लिखा, न्यायपालिका द्वारा कही गई हर बात प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए एक लकीर के समान है। निशिकांत दुबे जैसे लोग जो समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं और तानाशाही का परिचय देते हुए खुद को संविधान और न्यायपालिका से ऊपर समझते हैं। वहीं इरफान अंसारी ने आगे लिखा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्रति की गई टिप्पणी न केवल निंदनीय है बल्कि संवैधानिक मूल्यों और न्यायपालिका पर सीधा प्रहार है। अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह है कि ऐसे व्यक्ति को लोकसभा के सदन से तुरंत बर्खास्त करे। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की विवादित टिप्पणी की आलोचना करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि देश में तानाशाही इस स्तर पर पहुंच गई है कि अब सांसद अदालतों को चुनौती दे रहे हैं। जेएमएम प्रवक्ता ने न्यायपालिका से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, साथ ही अदालत पर उनकी टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर बड़ी सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in